7 मई 2025 को इस्लामाबाद के ऊपर आसमान लड़ाकू जेट विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये कोई मामूली झड़प नहीं थी। ये ऑपरेशन सिंदूर का एक खतरनाक अंजाम था, जो इंडिया ने 22 अप्रैल को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हुए एक भयानक आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था। दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देश हाई अलर्ट पर थे और तनाव चरम पर था। इंडियन सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों को निशाना बनाना था। सीक्रेसी में छुपा हुआ ये ऑपरेशन आतंक के ढांचे को तबाह करने के लिए सटीक हमलों पर केंद्रित था, मगर जो एक सर्जिकल ऑपरेशन के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही एक बड़े हवाई टकराव में बदल गया, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। इस झड़प के बाद पाकिस्तान ने एक चौंकाने वाला दावा किया। फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि उनके बहादुर J-10C फाइटर जेट्स ने अत्याधुनिक चीनी PL-15 मिसाइलों से लैस होकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इंडियन राफेल जेट्स को मार गिराया है। इस दुस्साहसिक दावे ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हंगामा मचा दिया। क्या यह मुमकिन था कि पाकिस्तान इंडिया के सबसे एडवांस्ड और महंगे फाइटर जेट्स में से 3 को गिराने में कामयाब हो गया हो? लेकिन इंडिया चुप रहा। सरकार ने पाकिस्तान के दावों की न तो कोई आधिकारिक पुष्टि की और न ही इनकार किया। इस चुप्पी ने स्थिति को शांत करने के बजाय और अटकलों और अफवाहों को हवा दी। इंडिया की तरफ से कोई स्पष्ट बयान न आने से पाकिस्तान के वर्जन को शुरुआत में ही बढ़त मिल गई। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियां किसी भी जानकारी के लिए बेताब, परस्पर विरोधी कहानियों को समझने के लिए जद्दोजहद कर रही थीं। रॉयटर्स ने अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि कम से कम एक गिराया गया इंडियन फाइटर जेट राफेल ही था। द वॉशिंगटन पोस्ट ने आग में घी डालते हुए दावा किया कि हथियारों के एक्सपर्ट्स ने क्रैश साइट से मिले मलबे का विश्लेषण किया था और निष्कर्ष निकाला कि यह सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 फ्रेंच निर्मित जेट्स, एक राफेल और एक मिराज 2000 के साथ मेल खाता है। हालांकि सबूतों पर करीब से नजर डालने पर एक अलग ही तस्वीर सामने आई। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा सलाह ली गई एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के 3 राफेल गिराने के दावे को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने इस तरह के दावे का समर्थन करने वाले किसी भी ठोस सबूत के अभाव की ओर इशारा किया। उनके तर्क को और मजबूती देते हुए जाने माने एविएशन एक्सपर्ट जेवियर टाइटलमैन ने ऑनलाइन शेयर की जा रही तस्वीरों, जो कथित तौर पर एक गिराए गए राफेल के मलबे को दिखा रही थीं, की पहचान मिराज 2000 के एक ड्रॉप टैंक के रूप में की। इस्लामाबाद के ऊपर हुई यह घटना आधुनिक युद्ध की जटिलताओं की एक कठोर याद दिलाती है, जहां जानकारी खुद एक युद्ध का मैदान बन जाती है। युद्ध के भ्रम में जहां सच्चाई अक्सर पहला शिकार होती है, दावों और प्रतिदावों पर संदेह की नजर से देखना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1984 जितने पुराने उपकरण, ड्रॉप टैंक की गलत पहचान, असत्यापित जानकारी, खासकर सोशल मीडिया के युग में, पर पूरी तरह से भरोसा करने के खतरों को उजागर करती है। ये घटना किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले स्वतंत्र सत्यापन और सावधानी पूर्वक विश्लेषण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है। जानकारी से भरी दुनिया में तथ्य को कल्पना से अलग करना, शोर के बीच से सच्चाई तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है।